नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 31 मई को पीएम मोदी करेंगे एमपी के दर्जन भर योजनाओं के हितग्राहियों से संवाद। 4 चरणों में पूरा होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मंगलवार 31 मई 2022 को सुबह 10:55 पर मध्य प्रदेश के विभिन्न चयनित योजनाओं के हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। राज्य, जिला और कृषि विज्ञान केंद्र स्तर के चयनित सभी हितग्राही इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके पूर्व राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के चुनिंदा हितग्राहियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सीएम वेबकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। एमपी किसानों से एमएसपी पर 44,45,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन। भुगतान के लिए सरकार के नवीन निर्देश, जल्द खाते में आएगी राशि। मध्य प्रदेश किसानों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल मध्य प्रदेश में अब तक समर्थन मूल्य पर 5,72,000 से अधिक किसानों से 44,45,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। इसकी जानकारी मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले 4,41,000 को उनके मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, जबकि किसानों को भुगतान किया जाएगा। एमपी नगरीय निकाय चुनाव पर आई बड़ी अपडेट। विभाग ने कलेक्टर्स को जारी किए निर्देश, 1 जून तक पूरा करें ये कार्य। मध्य प्रदेश में सितंबर महीने में नगर निकाय चुनाव का आयोजन किया जा सकता है। इसके संकेत मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिए। वहीं प्रदेश में नव गठित 35 नगर निकाय के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। दरअसल इसकी चर्चा की जा रही है। बता दें कि नगर विकास आवास विभाग ने सभी निकाय के बाद आरक्षण की प्रक्रिया 1 जून तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी की माने तो कलेक्टर को निर्देश जारी करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने कहा है कि 1 जून तक प्रक्रिया पूरी कर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में पंचायत निर्वाचन की तैयारी तेज। कलेक्टर ने दिए पेट्रोल डीजल के रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बता दें कि इस साल 3 स्तर में पंचायत निर्वाचन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में ईंधन को लेकर कोई समस्या न हो, इसलिए नीमच कलेक्टर ने पेट्रोल डीजल को लेकर नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल आदेश के तहत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को मद्देनजर रखते हुए जिले के सभी डीजल एवं पेट्रोल विक्रेताओं को ईंधन के स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। एमपी के हर अस्पताल में होगा आयुर्वेद से इलाज, बनेगी आयुष विंग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि हमने यह तय किया है कि हर जिला अस्पताल में आयुर्वेद के माध्यम से भी चिकित्सा की जाएगी। आपका सुझाव है निजी आयुर्वेद चिकित्सकों को क्लिनिक खोलने के लिए सीएमएचओ से अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बजाय आयुष के अधिकारी अनुमति दें तो यह व्यवस्था हम कर देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर जिला चिकित्सालय में हमने आयुर्वेद के माध्यम से चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। आयुर्वेद के साथ अन्य विधाओं को भी तेजी से परीक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में आयुष विभाग अलग से स्थापित कर उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। इसकी शुरुआत की जा रही है। इसमें पंचकर्म जैसे चिकित्सकीय उपाय भी शामिल होंगे। 1.22 लाख किसानों के लिए बड़ी खबर। अटक सकती है 11वीं किस्त, जाने कारण। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 31 मई को शिमला से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त जारी की जाएगी, लेकिन यूपी के अमेठी के 1.22 लाख किसानों की किस्त पर संकट गहरा सकता है। इन किसानों की किस्त अटक सकती है। इसका कारण अब तक ई-केवाईसी ना कराना है। इधर ई-केवाईसी की आखिरी डेट 31 मई 2022 है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में 3,33,466 किसान पंजीकृत हैं। इसमें जनवरी में 10वीं किस्त के लिए 2,89,737 किसानों को जोड़ते हुए अनुदान राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई। वहीं 2,731 आयकरदाता, 542 मृतक व 1,189 किसानों को अपात्र घोषित किया गया। इसके बाद पात्रों को लाभ और गड़बड़ी से बचने के लिए सरकार द्वारा ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। बुढ़ापे का सहारा बना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए।
जो बुजुर्ग स्वरोजगार में हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या उन्हीं को लाभान्वित करने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत 55 रुपए से लेकर 200 रुपए हर महीने जमा करना है, जिसके बाद प्रत्येक बुजुर्ग हर महीने 3000 रुपए पेंशन पाता है। केंद्र सरकार ऐसी कई योजनाएं चलाने लगी है जिससे प्राइवेट सेक्टर या स्वयं का व्यापार करने वाले लोगों को लाभ मिले और बुढ़ापे में उन्हें धन की कमी ना रहे। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ना होगा। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर संत समाज उतरेगा सड़क पर। भोपाल जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर संस्कृति बचाओ मंच ने आवाज उठाई है और इस बार उनके साथ जामा मस्जिद का सर्वे करवाने को लेकर साधु संत मोर्चा खोले जा रहे हैं। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर मामला सामने आने के बाद राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच नामक संगठन ने पूरे शहर के चौक में स्थित जामा मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग छेड़ी थी। संस्कृति बचाओ के मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने इस मामले में कहा कि दिल्ली के जामा मस्जिद की तरह भोपाल की जामा मस्जिद भी बाग पद्धति पर आधारित है। मस्जिद का इतिहास पुराना है। भोपाल रियासत की 8वीं शासिका सुल्तान जहां बेगम ने अपनी किताब हयाते कुदसी में जिक्र किया कि पहले इसे हिंदुओं का पुराना मंदिर से जाना जाता था। हमारी मांग है कि मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराया जाए। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, एक साथ मिलेगा 2 महीने का वेतन, समय पर होगा भुगतान, राशि जारी। राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल 66 सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। साथ ही उनके बकाये वेतन भी शीघ्र ही उन्हें दिए जाएंगे। बता दें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा प्रहरी सहित संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान जल्द करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कमलनाथ ने बोला, शिवराज सरकार पर हमला, पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला है। रविवार को पीसीसी पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। चुनाव कराने के पहले की वीडियो तो सुना जाए तो 1000 बहाने मिल जाएंगे। बीजेपी ने मजबूरी में प्रस्ताव पास किया है। यह प्रस्ताव इनकी मर्जी के खिलाफ है। 23 ऐसे स्थान हैं जहां एक भी ओबीसी वर्ग का आरक्षण नहीं हुआ। यह अपनी होर्डिंग लगाकर बधाई देने में पैसे खर्च कर रहे हैं। आदिवासियों के इलाके में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उनके पैसों की बर्बादी हो रही है। पंचायत चुनाव इनडायरेक्ट इसलिए करवा रहे हैं कि जो पार्षद चुनकर आएंगे, दबाव बनाया जाएगा। इनके पास पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार के नाम की मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटें अगले महीने खाली हो रही हैं। इन्हीं सीटों को लेकर कांग्रेस ने विवेक तन्खा के नाम की घोषणा की है। वहीं बीजेपी ने रविवार शाम कविता पाटीदार के नाम की सूची जारी की। विधायकों के मौजूदा संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलने की संभावना है। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, ओबीसी को आरक्षण न मिले, कांग्रेस का यह षड्यंत्र पूरी तरह से विफल। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार के दृढ़ संकल्प और कोशिशों से ही नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मिलना संभव हुआ है। यहाँ जारी बयान में मंत्री श्री सिंह ने बताया कि इस बार संपन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया के बाद तथ्य बताते हैं कि इस बार ओबीसी वर्ग के लिए विभिन्न पदों पर आरक्षण देने में सफलता मिली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों में तय की गई सीमाओं का ध्यान रखते हुए भी पिछली बार की आरक्षण प्रक्रिया से ज्यादा ओबीसी आरक्षण मिला। एमपी में सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर जारी की एडवाइजरी। कोरोना वायरस की तरह मंकी पॉक्स ने भी दुनिया भर के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सुदामा खाड़े ने सभी कलेक्टर, सीएमएचओ, सिविल सर्जन को मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मंकी पॉक्स के लक्षण, संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट को लेकर गाइडलाइन भेजी है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से मध्य और पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक सेल्फ लिमिटेड संक्रमण है। कर्मचारियों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, सैलरी में होगा 2.59 लाख तक का लाभ।
देश के करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार जुलाई में एक बार फिर डीए का तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के बाद जुलाई में एक बार फिर महंगाई भत्ते में 3 से 4% तक बढ़ोतरी की जा सकती है और इसका लाभ अगस्त में मिल सकता है। इससे सैलरी में 2,59,464 तक का लाभ देखने को मिलेगा। समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी में मोदी सरकार, राज्य को दी हरी झंडी, कभी भी ला सकती है बिल। केंद्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस कानून का केंद्रीय बिल आने वाले समय में किसी भी समय संसद में पेश किया जा सकता है। परीक्षण के तौर पर उत्तराखंड में इस कानून के बनाने की कवायद शुरू की गई है, जिसमें एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी के लिए ड्राफ्ट निर्देश बिंदु केंद्रीय कानून मंत्रालय ने ही दिए। इससे साफ है कि कानून का ड्राफ्ट केंद्र सरकार के पास बना हुआ है। सरकार के उच्चतर सूत्रों के अनुसार राज्यों में बने नागरिक संहिता के कानूनों को बाद में केंद्रीय कानूनों में समाहित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक समानता लाने के लिए कानून का केंद्रीय होना जरूरी है। राज्यों में यह कानूनों को परीक्षण के तौर पर बनवाया जा रहा है। यह पहला मौका है जब सरकार ने पहली बार इस कानून को लाने के बारे में इतनी स्पष्टता से कहा है।